सर। हेलो सर। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। तो आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारी आवाज? यस सर। ओके, हाँ, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन ले ली क्या? कंसिडर जनरल रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ए की पावर 1 होगा भाई, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट बोला हमने। यस सर। अभी सबको लिखना था। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप ए को नीचे ले आओ और टी को डी टी को धर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा भाई। यस सर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो बताया भाई डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग एक्स। लॉग और केमिस्ट्री में लिखते हैं क्या? एल एक्स लिखते हैं पहले, क्योंकि लॉग एक्स जो होता है वो थोड़ा वैल्यू डिफरेंट आती है एल की कंपैरिजन में। जब इंटीग्रेशन करते हैं आप, तो आप लिखेंगे क्या इसको? एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। बताया था मैंने आपको वैसे। एल एन एक्स जो होता है वो क्या होता है? 2.33 ऑफ लॉग एक्स होता है, ठीक है। यस सर। तो अभी इतना लिखेंगे, हमारे पास क्या आ गया? एल एन इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के टी प्लस सी आ गया। तो मैं लिखूं व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी इसमें भाई। नो सर। तो जो आपका ए होगा वो क्या होगा? ए नॉट, जो कि आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। यस सर। सब्स्टिट्यूट above values in इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या जाएगा यहां से? एल एन ए की जगह क्या जाएगा? एल एन ए नोट हो जाएगा। कब? जब टी कितना है 0 प्लस सी, तो प्लस क्या आ गया यहां से? एल एन ए नॉट इज इक्वल टू आ गया सी। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो आप कहते फॉर्मूला आ गया क्या? आगे यहाँ पे एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह पे क्या जाएगा? एल एन ए नॉट आ जाएगा। बोले क्लियर कि नहीं आता? यस सर। यस सर। तो ये क्या बन गई आपके पास? एक इक्वेशन बन गई अगेन इसकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। क्लियर सबको इधर? यस सर। जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा? यहाँ पे प्लस y पे कौन है आपके पास? एल एन ए। एक्स पे कौन है? टी। स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और स्लोप पे क्या आएगा? माइनस के। और यहाँ क्या जाएगा के पास? एल एन ए नॉट आ जाएगा। क्लियर सबको? यस सर। तो फर्स्ट ग्राफ समझ में आया। और हाँ, यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो रेट है भाई, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि या नहीं है भाई? यस सर। तो यहाँ ग्राफ डालेंगे आप कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ग्राफ बनाएंगे किसका? रेट वर्सेस ए का। तो क्या आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर सबको याद है? यस ये सर। दो ग्राफ इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं। पहले यहाँ तो कॉपी कर लो, फिर इसके आगे ये क्रिएशन फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो ग्राफ और पढ़ेंगे अभी, तो इतना कॉपी कर लीजिए।
हो गया? Yes, sir. बाकी हो गया भी? Yes, sir. होने वाला था मैं। Yes, sir. चलिए आगे देखिए इसका। तो मैं इस इक्वेशन लिखता हूँ आगे दोबारा। ln a is equal to minus kt plus ln a naught. ln a इसको छोड़ दो, इधर कर लेते हैं, चलो। चलिए ऐसे स्टार्ट करते बोले। तो भाई अब kt को एक तरफ ले आओ तो बस क्या हो जाएगा, kt इक्वल टू आ जाएगा ln a नॉट माइनस ln a आ जाएगा भाई। Yes, sir. तो log a माइनस log b क्या होता है? Log A upon log. तो ये क्या हो जाएगा, ln a नॉट बाई a हो जाएगा। Yes, sir. तो इसको अगर मैं घुमा के तो कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर मैं ln को आगे लिख दूं और kt को दूसरा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. अगेन क्या फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो भाई यहाँ पे इंटरसेप्ट है कहीं पर? No, sir. c की वैल्यू कितनी होगी? मैं यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि आपके पास प्लस में कुछ भी नहीं है, तो प्लस में क्या होगा, 0 होगा। Yes, sir. तो अगर c की वैल्यू 0 हो रही है तो आपका जो लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट होगी? Origin. वो जी। ऑरिजिन से स्टार्ट होगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो ग्राफ के आपके पास क्या आएगा भाई, ln a नॉट बाय a, ln a नॉट बाय a कहाँ आ गया, y पे आ गया, x को बनाया, t आ गया, स्लोप कैसा आएगा भाई, अपवर्ड स्लोप आएगा आपकी बात, और क्या आएगा, स्लोप आएगा आपका। क्लियर है? Yes, sir. अब आ जाओ सेकंड दोबारा लिखो उसको। ln a इज इक्वल टू लिखा आपने माइनस के टी प्लस ln a नॉट। मैंने बताया था ln x जो होता है वो क्या होता है, 2.303 ऑफ log x होता है ना भाई। Yes, sir. तो इसको लिख सकते हो आप 2.33 ऑफ log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.33 ऑफ log a नॉट, है ना भाई। Yes, sir. ले सबको? Yes, sir. हाँ बाकी क्लियर दोनों को? बाकी सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है आप क्या करें, आप डिवाइड कर दीजिए बाय 2.303 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, log a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.33 प्लस log a नोट आ जाएगा। ठीक है अंदर? Yes, sir. तो अगेन क्या इक्वेशन होगी देखोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस इक्वेशन बन गई। तो बस जहां पे log था वहां पे, जहां पे ln था वहां पे आ जाएगा भाई log, और जो स्लोप आपका नेगेटिव k था आपके पास क्या जाएगा भाई, वो नेगेटिव k बाय 2.303 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका log a नोट हो जाएगा। जो ये ग्राफ था पिछला ग्राफ, ये वाला सेम ये ग्राफ है, जहां पे ln है वहां पे log हो गया, और जहां माइनस k था वहां माइनस k बाय 2.303 हो गया। ठीक है? Yes, sir. कोई डाउट Yes. किसी का? कोई डाउट है किसी को? No, sir. अब No, फोर्थ sir. इक्वेशन को दोबारा, फोर्थ इक्वेशन के पास क्या है, फोर्थ का इसको लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन इसको छोड़ के इसको कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन के पास क्या है, तो लिखो यहाँ पर क्या है, यूजिंग इक्वेशन 4 आपके पास फोर्थ इक्वेशन है ln a नॉट बाय इज इक्वल टू क्या है भाई, kt है। Yes, sir. तो ये क्या रहेगा 2.303
log a नॉट बाई इज इक्वल टू के टी, तो बस क्या आ गया यहाँ से, log a नॉट बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी बाई 2.303 आ जाएगा। Yes, sir. अगेन क्या फॉलो कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉलो कर रहा है, तो सी भाई यहाँ भी कितना है, 0 है। Yes, sir. क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, तो ये sir. इक्वेशन होंगी अगेन किसकी, स्टेट की इक्वेशन बन गई। तो मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, क्या आ जाएगा, log a नॉट बाय ए, नीचे क्या आ जाएगा t, स्लोप कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, और क्या होगा भाई स्लोप, k बाय 2.303 होगा। क्लियर यहाँ तक Yes, sir. भाई, क्लियर सबको? Yes, sir. तो डाउट नहीं किसी को, बोल दो डाउट देखो। नो सर। और इस इक्वेशन का आप यूज करके क्या कर सकते हो, टी और के फाइंड कर सकते हो। एक फॉर्मूला लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग ए नॉट बाई, ये फॉर्मूला अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा ना भाई, ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो आपका लक अच्छा हो सकता है कि आपके पास यही आ जाए और आप इसमें पास हो जाओ। यहाँ पे अगेन क्या है, 4 वेरिएबल है, कोई भी 3 गिवन होंगे, चौथा पूछ लेगा आपसे, टी के ए नॉट ए, ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट नहीं किसी को मेरे, कॉपी कर लीजिए चीजें, करिए कॉपी। चलिए चेंज करो। Yes, sir. बाकियों का Yes, sir. यस सर, हो गया। हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, पहले एक टॉपिक खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया भाई? यस सर। चित्र पिता, Yes, sir. ध्रुव, Yes. चलिए करते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, क्योंकि ये रिएक्शन ये पूछेगा आपसे नेक्स्ट वाली है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो नाम से ही आपको कुछ समझ में आना चाहिए भाई, बताया भाई।
तो ये बताएगा Sir, the concentration is reduced to half of मतलब its वो peak. टाइम पीरियड जहाँ पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा पार्ट बचा हुआ हो या आधा पार्ट रिएक्ट कर गया हो, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है भाई। Yes, sir. और यहाँ पे Yes. आप समझ सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, इसको सकते हो आप A अपॉन A माइनस एक्स। जो नीचे ये A है ना, ये लेफ्ट अमाउंट है भाई, और ये जो X पार्ट है, खाली ये वाला पार्ट, ये क्या है, रिएक्ट अमाउंट है। तो इनिशियल में अगर A था तो ये A माइनस जो X है क्या भी आपका लेफ्ट अमाउंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब उसने बोला कि 30% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो कितनी परसेंट बची है वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए देखिए अब। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, लिख लो इसको। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन is the time in which the concentration of a reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration। और इसको डिपेंड करते हैं हम टी हाफ से डिपेंड भी करते हैं इसको। मतलब वो टाइम पीरियड जहां पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा पार्ट रिड्यूस हो गया हो, दैट पार्ट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो हमें पढ़ना है हाफ लाइफ, पढ़ना है फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे आप, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने पढ़ा था जीरो ऑर्डर में पढ़ा था, फॉर जीरो ऑर्डर टी आपने पढ़ा था क्या था भाई आपके पास, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई के, याद है? Yes, sir. तो मैंने बोला कि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो आपकी ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, ए नॉट बाई 2 होगी या नहीं होगी? Yes, sir. और उस समय जो टी होगा उसको क्या लिखेंगे आप, टी हाफ बोल देंगे, है ना भाई? आए ना? Yes, sir. तो Yes, आपका sir. ए क्या बन जाएगा, ए नॉट बाई 2 बन जाएगा, तो उसमें जो भी टाइम होगा उसे बोलेंगे आप टी हाफ बोल देंगे। तो आपको जो टी हाफ आएगा ऊपर इक्वेशन में क्या जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2k, तो ये हो गया आपके पास 2a नॉट माइनस ए नॉट बाय 2k। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया क्या, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर, क्या आ गया भाई, ए नॉट बाय 2k। आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो आप बोल सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर zero order is directly proportional to the initial concentration। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे इसका, ये लिखने के बाद जब आप टी हाफ को प्लॉट करेंगे किसके साथ में, ए नोट के साथ में, तो भाई अगेन क्या है, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे c है क्या? no, sir. तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, Origin. और जो Origin. होगा वो कितना होगा, m कितना होगा यहाँ पे, 1/2k. 1/2k। तो ये ग्राफ है हाफ लाइफ पीरियड का, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, Yes, sir. फॉर जीरो ऑर्डर प्लॉट करिए टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ठीक है भाई,
नोट कर लीजिए। डन। Yes, sir. Yes, कोई भाई? sir. चलिए देखिए, अब नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. तो लिखिए भाई, हमने पढ़ा था, लिखिए अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर। आपके पास क्या था भाई? t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई, ये था भाई फॉर्मूला। Yes, sir. तो हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ की बात करें तो a क्या हो जाएगा आपका? Not by ए 2. नॉट बाई 2, और t क्या बन जाएगा उस समय आपका? t हाफ। तो बताइए क्या बन गया आपका ये? t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। क्लियर सबको? Yes, sir. ए नॉट से ए Yes. नॉट क्या हो गया आपका? कैंसल, और 2 कहाँ जाएगा भाई? ऊपर आ जाएगा। Yes, sir. तो टी Sir. हाफ इक्वल टू हो गया 2.03 बाई के लॉग 2, और आपको लॉग 2 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 0.3010 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 0.693 बाई के आ गया। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे जो टी हाफ आया है फर्स्ट ऑर्डर का, क्या उसके एक्सप्रेशन में कहीं भी ए नोट आया है? No, sir. तो आप बोल सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज independent on initial concentration। ठीक है, Yes, sir. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे टी हाफ वर्सेस ए नॉट, तो कैसा आएगा? बिल्कुल भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि ए नॉट एक्सप्रेशन में है ही नहीं टी हाफ। क्लियर? Yes, sir. तो मैं बोलूं टी हाफ था जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, फर्स्ट में है ही नहीं, तो सेकंड में क्या होगा? Inverse proportion. तो ये याद कर लेना कि जो टी हाफ होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस एन। यहाँ पे जो एन है वो क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एन की वैल्यू कितनी है? 0, तो टी हाफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट है। एन की वैल्यू कितनी है भाई? 1, 1. तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। और एन की वैल्यू अगर 2 हो गई तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा पावर में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. क्लियर सबको? Yes, sir. लिख लीजिए, Yes, sir. लिख लीजिए फटाफट जल्दी।
हो गया भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैंने आपको सबको 2 फोटो भेजी हैं, मिल गई? Yes, sir. जब फोटो Yes, खोले sir. सर। क्वेश्चन पहला है, आपके पास एक पैसेज रखा है, पैसे पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है? आपके हमें 2 डायग्राम दे रखे हैं, 2 प्लॉट दे रखे हैं, मिल रहे हैं? पहले पेज में 2 प्लॉट दे रखे हैं, आपको दिख रहे हैं ग्राफ्स? Yes, sir. Yes. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर फॉर रिएक्शन शोन इन ग्राफ 1? जो ग्राफ 1 है आपके पास वो ये है। क्या है ग्राफ 1? यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ आर, यहाँ लिखा है टाइम, स्लोप ऐसे है, और यहाँ लिखा हुआ है आर नोट। तो पूछ रहा है ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, बताइए। Zero. जी, जिसने आज स्टार्टिंग में पढ़ा था वो देख सकते हो, मैं लिखा था स्टार्टिंग में आती है यहाँ पे ए Yes, sir. टी माइनस के, और यहाँ लिखा था मैंने ए नोट। याद है किसी को? Yes, sir. ए लिखा था वहां उसने Yes. आर यूज कर लिया है, और जहां मैंने ए नोट लिखा था उसने आर नोट यूज कर लिया है, ठीक है भाई? तो जो ग्राफ कौन से ऑर्डर का था? 0 ऑर्डर ग्राफ है। क्लियर सबको या नहीं है, बता दो। Yes, sir. Clear. Yes, sir. सेकंड ग्राफ पूछ रहा है, इस ग्राफ में स्लोप क्या होगा? तो पहले बताइए सेकंड ग्राफ जो है वो कौन से ऑर्डर का ग्राफ था? First. फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ था, पहली बात तो ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है? जाके चेक करिए, इसने ग्राफ बनाए थे। K upon अगर यहाँ 2.30. पे लॉग की जगह पे लिखा होता एलन लिखा होता तो आपका आंसर आता है खाली के। Yes, sir. चेक करो सर, एलन वाले में खाली के लिखा हुआ है। लेकिन जब लॉग की बात Yes, करें तो sir. कितना है? के बाय 2.303। क्लियर सबको? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो यार। How does T half varies with initial concentration in zero order reaction? क्या लिखा है ये पढ़िए। हाफ लाइफ पीरियड फॉर 0 ऑर्डर इज Directly proportional to the initial concentration. क्लियर सबको? Yes, sir. एंड डी का जो नीचे ऑप्शन पे वो पढ़िए, क्या Yes, लिखा है sir. नीचे ऑप्शन? व्हाट इज टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ के? तो क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। Two. क्लियर आता है सबको? कोई डाउट नहीं Yes. इसका तक? No, sir. हाँ भाई, किसी डाउट है पूछ लो, डाउट है तो किसको? No, sir. एक क्वेश्चन और भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसके डी का ऊपर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? होल्ड रखना सर एक बार। नाइन्टी % चांस होते हैं कि जो आपको पैसे वाला क्वेश्चन है उसमें आपको पैसे पढ़ने की जरूरत पड़े ना, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है यहाँ भी आपको पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, हाँ है ना? Yes, sir. तो पहले आते हैं इसके हम बी पार्ट पे, सॉरी बी पार्ट पढ़ो, क्या लिखा भाई? पढ़िए एक बार। पढ़ो जोर से, कोई पढ़ लो। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 power minus 3 second inverse
How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? चलिए देखिए भाई, कह रहा है आपके पास क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली उसने आपसे। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? के गिवन है, कितना गिवन है? 1.15 10 की पावर -3 पर सेकेंड। क्लियर था? Yes, sir. कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। तो आपके पास इनिशियल अमाउंट है, कितना है भाई? 5. और 5 ग्राम। फाइनल अमाउंट भी है, कितना बचा है? 3 ग्राम। तो पूछ रहा है यहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए भाई, आपके पास फॉर्मूला होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, लिखेंगे आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। क्लियर है? Yes, sir. तो T इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 2.3 डिवाइड बाय 1.15 10 की पावर -3 लॉग ए नॉट कितना है आपके पास भाई? 5 डिवाइड बाय 3। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया भाई, क्योंकि नीचे 1.15 और 2.30 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा। Yes. तो Yes, sir. तो आप दो तरह से कर सकते हो। आपके पास T इक्वल टू कितना आ गया? 2, नीचे था 10 के पावर -3, ऊपर कितना आएगा भाई? +3 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, एक तो आप sir. कर सकते हो log 5 बाई जो 3 आएगा वो आएगा 1.667। तो आपका लक अच्छा है कि आपको क्वेश्चन में log की वैल्यू गिवन है 1.667 की भी। ओके, Yes, sir. तो Yes, ये आपके sir. पास आया कितना? 2 10 की पावर -3 और 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू log 1.667 गिवन कितना आपको? 0.2219 गिवन है। ठीक है भाई, है ना? Yes, sir. तो इनके आप Yes, इंटू करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा कितना? 444 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, है ना? Yes, Yes. sir. अब दूसरा है कि आपको log 1.66 एंगल ना गिवन होती तो क्या होता? तो आप लिखते भाई इसको क्या? T इज इक्वल टू 2 10 की पावर 3, ये है आपका भाई log a बाई बी। तो log a बाई बी कितना होता है भाई? log A minus log B. log a माइनस log b। तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको? 5 और 3 की वैल्यू गिवन होगी। 5 की वैल्यू कितनी है? 0.6990 माइनस 0.4771। तो दोनों को जब माइनस करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो इसकी वैल्यू थी। ओके, Yes, sir. Sir, तो log value given आती है. हाँ, आपको जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू गिवन होती, हो सकता है आपको इसकी उसकी गिवन होती है बस खाली। Okay, sir. और नहीं आएगी तो आपको लॉग टेबल की परमिशन मिलेगी। तो लॉग टेबल ना देनी Okay, पड़े sir. इसलिए लॉग टेबल दे देते हैं साथ में। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले कॉपी कर लीजिए इसको, बी पार्ट को, फिर बी का और पार्ट देखेंगे। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बढ़ाएंगे। अब देखो इसका बी पार्ट, देखो इसका एक बार। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड। आपके पास अगर बोला रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है। रेट कांस्टेंट गिवन है, कितना गिवन है? 60 सेकेंड इनवर्स गिवन है। ठीक है भैया सर? Yes, sir.
कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। कह रहा है इनिशियल का 1/16 करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपने लेट कर लिया, लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आपने ए नोट मान लिया, ठीक है भाई। एंड जो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या मानी आपने भाई, ए मानी, और वो कितना बताया उसने आपको, ए नॉट बाय 16, है ना भाई। Yes, sir. इनिशियल का 16th वैल्यू लेनी है आपको, तो कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 16 हो जाएगा भाई। क्लियर सबको याद है। तो फिर लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको पता है टी इक्वल टू क्या होता है, 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय। क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. तो Yes. आपके पास के की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 60 सेकंड इनवर्स गिवन है। लॉग ये कितना है, ए नॉट, और ये कितना है भाई, ए कितना है, ए नॉट बाय 16, ये कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 2.33 बाय 16 लॉग 16, ठीक है। अब Yes. इसको भी आप दो तरह सोल्व कर सकते हो। आपका लक अच्छा था कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट लॉग 16 वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है 16 वैल्यू भाई, 1.2041, ठीक है भाई। यहाँ तक Yes, sir. आपका आंसर कितना आगे चेक कर लेते हैं, एक बार इंटू कर लेते हैं इसको। कैलकुलेटर 2.303 इंटू 1.2041 डिवाइड बाय 60, तो ये आपका आ जाएगा 4.62 10 की पावर -2, ठीक है भाई। यहाँ तक Yes, कितने सेकंड sir. लगेंगे। अब मान लो आपको 16 ना गिवन होता, आपको log 2 गिवन होता, तो क्या करते फिर आप इसको? बताइए क्या करते फिर आप। Sir, 2 to power 8. या 2 रूट की पावर 8, नहीं, 2 की पावर 4, yes, sir. तो भाई log a की पावर b क्या होता है भाई, Below. क्या था भाई, याद है 4 बाहर आता, और log 2 के लोकेशन गिवन होती, तो 2.36 इंटू 4 इंटू 0.3010, तो इसका आंसर भी यही निकल के आएगा, ठीक है। Yes, sir. हमें सब क्लियर है। Yes, तो जरूरी नहीं है कि आप 16 किलो किसी एग्जाम में गिवन थी तो आपके एग्जाम में भी गिवन हो, आपको 2 किलो गिवन हो सकती है, दोनों कॉपी कर लेंगे आप, ठीक है। ओके भाई, Yes. करिए Yes, sir. स्टार्ट। हो गया। Yes, sir. सबने कर लिया भाई। yes, अब इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट से सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट, तो इससे इजी क्वेश्चन आपको लाइफ में मिल सकता है। आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, कितना है भाई, 200 सेकंड है। क्या पूछ रहा है आपसे, हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है, तो आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट, 0.693 by K. Yes, sir. Sir. क्लियर सबको। Yes, sir. 0.693 बाई के, ये कितना आपके पास 0.693 बाय 200, क्लियर सबको यहाँ तक। Yes. आपका आंसर आ जाएगा 3.46 10 की पावर -3।
ठीक है, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। ओके भाई, Yes, Yes. sir. चलिए भाई, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 12th का ए पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था। आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा ये वाला कि आपको शो करना है T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ, और दूसरा क्वेश्चन आएगा T 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 90%। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक एनसीईआरटी का बैक साइड का क्वेश्चन है, और इनकी गारंटी है कि ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा आपके प्री बोर्ड में या बोर्ड। ठीक है भाई, Yes, sir. तो जो क्वेश्चन नंबर ए है वो ये है, पढ़ो क्वेश्चन एक बार। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्लियर सबको? Yes, sir. तो इनके दो मैसेज काम करने के लिए दोनों ढंग से समझ लेना, एक में हम वैल्यू लेके करेंगे, एक में हम एक्स लेके करेंगे। चलिए भाई, तो मैं लेट कर लिया, लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी वाली भाई मैंने सपोज कर ली 100 मोल पर लीटर मान, डाउट किसी को? बोलो भाई। No, sir. कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो भाई ये इनिशियल मानी मैंने, तो क्या हो जाएगा पे ए नोट हो जाएगा। Yes. कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 99.9% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, तो कितना होगा भाई 100 माइनस 99.9% ऑफ 100 होगा या नहीं होगा भाई? Yes. बोलो ये सबको क्लियर कि नहीं? बोलो बच्चों क्लियर कि नहीं? Yes, sir. सबको क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes, sir. Yes. 100 माइनस 99.9% ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 99.9 डिवाइड बाय 100, तो कितना जाएगा भाई आपका 0.1 आ जाएगा। Yes, sir. बोलो ये सब क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, परसेंट है ना किसका 100 का, तो ये कट गया इससे, तो कितना है आपके पास ये 0.1 आ गया। क्लियर तक? बोलो भाई क्लियर सबको? Yes, sir. तो अगर मैं निकालूंगा T 99.9% इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2.33 बाई के लॉग, ऊपर आएगा ए नोट नीचे आएगा ए, तो आपने ए नोट कितना लेट किया था भाई 100 mole. और ए कितना है आपके पास Low. 0.1, तो पॉइंट कितना हो गया भाई 1000 हो गया। Yes, sir. 2.33 बाई के लॉग 10 की पावर 3 हो जाएगा भाई, Yes, sir. और 3 कहाँ जाएगा, आगे. तो ये हो गया 2.33 बाई के इंटू 3 लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है 1 होता है, Yes, sir. तो आपके पास क्या गया यहाँ से T 99.9% इज इक्वल टू 6.909 बाई के। बोलो क्लियर आता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ भाई सब क्लियर है? Yes, sir. आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इक्वल टू क्या होता है
0.693. 693 बाई के, तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो क्या करेंगे आप, डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर सकते हैं आप। तो t 99.9% डिवाइड बाय t हाफ इज इक्वल टू 0.690 बाई के डिवाइड बाय 0.693 बाई के। k से k कैंसिल हो गया भाई, तो t 99.9% डिवाइड बाय t हाफ इज इक्वल टू 6.909 डिवाइड बाय 0.693। तो भाई 0.69 और 6.9 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया भाई, 10. तो के पास क्या आ गया, t 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t हाफ। बोले क्लियर सबको या नहीं है, Yes. कॉपी कर लीजिए। आपको ये शो करना है तो मैं शो करके दिखा दिया। ये मेथड नंबर 1 था, जो हमने क्या लिया है, एक वैल्यू लेट कर लिया 100। आज मैं दिखाऊंगा आप एक्स से भी कर सकते हैं इसको, टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं, दिखाता हूँ अभी, फिर तो कॉपी कर लो। डन। Yes, sir. बाकी हो गया सबका। Yes. चलिए देखिए एक बार। तो ये तो हो गया आपका, अभी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट अब आ जाओ, जो हमने पिछला क्वेश्चन शेयर किया था आपसे, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या लिखा है। जो पहला क्वेश्चन था, जो लास्ट शेयर किया, उससे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है आपको बताओ। आपको टी हाफ गिवन है फॉर फर्स्ट, कितना गिवन है भाई, 40 मिनट गिवन है, मिला। हाँ। क्या पूछ Yes, रहा है sir. आपसे, टी 99.9% पूछ रहा है आपसे, है ना भाई। तो अभी आपने पढ़ा, अभी फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी 99% क्या है भाई, ट्वाइस ऑफ टी, सॉरी 10 10. टाइम्स ऑफ टी हाफ है कि नहीं है। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 40 कितना जाएगा भाई, 400 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. तो सब क्लियर कि नहीं है। Yes, sir. चलिए अब आते हैं दूसरा मॉडल। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था भाई, ए नोट को 100 माना था, तो आप लेट कर सकते हो, आप क्या मान सकते हो भाई, एक्स मान सकते हो यहाँ पे। Yes, sir. तो अगर आपकी 99.9% कंप्लीट हो जाएगी, तो आप देख सकते हो जो आपका ए होगा वो क्या हो जाएगा, X minus 99. x माइनस 99.9% ऑफ एक्स हो जाएगा। Yes, sir. ये कितना जाएगा, x माइनस 99.9 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स हो जाएगा। Yes, sir. तो इसको अगर आप माइनस करोगे भाई, तो कितना आएगा आपके पास, ये 0.1. 0.1 क्यों आएगा, x माइनस 99.9 बाय 100, ये कितना हो गया, 100 माइनस 99.9 डिवाइड बाय 100, तो 0.1 बाय 100, तो कितना आ गया ये 0.001x आएगा ना मेरे भाई। Yes. हम्म, Yes, sir. ये तो आएगा। बोलो भाई क्लियर कि नहीं है सबको। Yes, sir. Yes, sir.
अरे भाई ये अगर इसको डिवाइड भी कर तो ये आ जाएगा ना, x माइनस 0.999, तो कितना आएगा ये 0.00 वही तो आएगा। यस सर। ये भी सब यस क्लियर सर आ था? गया। चलिए ठीक है। यस सर। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया इनका, कितना है 0.001। तो भाई यहाँ हमने लिखा था कितना, ए नोट की 100 लिखा था, कितना जाएगा भाई यहाँ पे वाई एक्स आ जाएगा, और जाएगा 0.001x, एक्स एक्स कैंसल, और ये कितना बन जाएगा भाई, ये आ गया नहीं आ गया? यस सर। तो ऐसा की मेथड भी कर सकते हो आप, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे कर सकते हो गया सबका? यस सर। तो अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तो बताना है, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बतानी है आपको, जब गैस फॉर्म में होता है क्या होगा, और एक लास्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, वो करके लाना है आपको। होमवर्क कौन सा क्वेश्चन बताया आपको भी, टी 99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 90% शो करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके लिए किया था ना, इसके यस लिए, सर। इसके लिए, तो ऐसे ही आपको किस लिए करना है, 99 के लिए भी करना है और 90 के लिए भी करना है, ठीक है। फिर जैसे वैल्यू यहाँ से आई थी, ऐसे 99 की भी आएगी, 90 की भी आएगी, उन्हें कंपेरिजन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलिए है ना। Yes, sir. तो उसके अलावा Yes. बाकी होमवर्क लिख लो सारे सारे, एनसीईआरटी खोल लो एक बार सारे। खोल लिया एनसीईआरटी। यस सर। देखिए होमवर्क सारे सारे एक बार। पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 4.5, 4.6 नहीं करना, अभी उसमें कराऊंगा, 4.5 करना एग्जाम्पल, ठीक है। देन उसके बाद 4.7 और 4.8 मैंने भी कर दिया है, ठीक है, चेक कर लेना आ जाएगा, ठीक है। 4.7 और 4.8 ये जस्ट अभी किया हमने पहले, ठीक है। देन उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन, उसका भी एक पार्ट में कर लिया, आपके एग्जाम में आया था। यस सर। इंटेक्स का 4.5 और 4.6 अभी नहीं कर लेना, 4.6 कर लेना, 4.6, ठीक है। ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा था, इस क्वेश्चन में से पढ़ा है आपने अभी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज का 4.13, 4.14, 4.16 अभी हमने किया 2 मिनट पहले, 4.17, 4.18 क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, एंड 4.18। समझ लो भाई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किसके ऊपर है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन सारे, ठीक है। सर 4.19 भी करना है। हाँ 4.19 भी करना है, ओके। ठीक है, सब क्लियर है। यस सर। आपका 2 टॉपिक रह गए, एक तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रह गई है फॉर गैस फेज के लिए, वो करानी नेक्स्ट क्लास में, और सूडो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है बस वो कराना है, उसके बाद का सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद क्या बचेगा आपका, वैसे 2 चैप्टर बचेंगे, क्या बोलते हैं, एक ही तो बचेगा अमाइंस वाला बस, Yes, sir. ठीक है। यस सर। चलिए अमाइंस करेगा, दोबारा इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे दोबारा में, ठीक Sir, आपने टेस्ट का कब बोला था? है। संडे बोला था, मैं किसी याद लाया नहीं मुझे, किसी का एक का मैसेज नहीं आया सर टेस्ट है आज, ये सर सब याद टेस्ट होगा। हाँ सर याद नहीं रहा। ठीक है, आज क्या तारीख है, 22 है ना, आज 22 तारीख, आज है 8 तारीख है, आपका टेस्ट रख लेते हैं हम संडे में, रखते हैं दोबारा फिर, ठीक है ना। Okay, sir. मैं चाहता नहीं क्लास मेरी खराब हो, चेंज कर रहा हूँ मैं, और डिटेल ले फिर उसके बाद देखिए, संडे में रखते हैं टेस्ट, संडे को
ऐसे शनिवार को क्लास में याद लाना सर, कल टेस्ट लेना है। Okay, sir. चलिए फिर बाय बाय। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। चैप्टर बताया सबको कौन कौन से? कौन से थे भाई? डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन और सरफेस, ठीक है। ये भी डाल दूं? बोलो बोलो भाई, नाम दो। पार्टिसिपेट कर दूं? रहने Yes. दो भी। हाँ तो पार्टिसिपेट रहने दो बाद में। चलो फिर ठीक है, बाय बाय।